नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी कृषि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। खेती में धान काटने के बाद उसके बचे अवशेष पराली का इस्तेमाल अब गेहूं की खेती में किया जाएगा, जिसे मल्चिंग का नाम दिया जाता है। दरअसल इस तकनीक की शुरुआत प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेज एंड नेचर संस्था ने की है। ऐसे में प्राण के अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मल्चिंग एकीकृत गेहूं की खेती किसानों के लिए लाभकारी है, तो वहीं इस पद्धति की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के वैज्ञानिकों ने भी सराहना की है। पशुपालन के नए शोधों और विकास से संबंधित 2 दिवसीय कार्यशाला सीएससी कानपुर में शुरू हुई, जिसमें प्रसार निर्देशालय पशु स्वास्थ्य और विकास पर आयोजित वैज्ञानिक कार्य क्षमता विकास प्रशिक्षण में 25 केंद्रों से बड़े वैज्ञानिकों ने भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह मौजूद रहे। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व की कुल गायों की संख्या के स्तर से देखा जाए तो हमारे देश इनकी संख्या के मामले में प्रथम पर है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 18% है। राजस्थान के सीकर में प्रदेश सहित कई इलाकों में 2 दिन से चल रही शीतलहर और ठंड के चलते यहां के खेतों में जमीन सहित सब्जी और अन्य फसलों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसके चलते फसलें बर्बाद होने के साथ किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। बता दें, खेतों में बैंगन और मटर जैसी सब्जियां नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। मनरेगा मजदूरों के भुगतान में भी आरक्षण होने लगा है। SC/ST मजदूरों को मजदूरी भुगतान में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की योजना मनरेगा के तहत नावडी प्रखंड में काम कर रहे सामान्य और OBC मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में मजदूर काफ़ी परेशान हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए किसानों के लिए ऋण माफी का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे किसान हैं जिन्हें कर्ज चुकाने को लेकर बैंक से नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को ऋण माफी की जानकारी न होने के साथ उन्हें बैंकों और प्रतिज्ञा केंद्रों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में आयोजित कृषि मेले में एक भैंसा, आपको यह सुनकर भले ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दरअसल यह भैंसा मुरा जाति का है, जिसका नाम गजेंद्र रखा गया है। आपको बता दें, इसका वजन 1600 किलो होने के साथ इसकी कीमत 80 लाख रुपए तय की गई है, जिसके कारण इस भैंसे को देखने के लिए दूर दराज के गाँवों के लोग कृषि मेले में पहुँच रहे हैं। गोरखपुर मंडल के किसानों को रीड रोड बीमारी के चलते अनुपयुक्त हो चुकी 0238 प्रजाति का गन्ना बोने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, लगभग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई गन्ने की फसल सूख गई है। तो वहीं औसत उपज के आधार पर किसानों को 6 अरब 63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते चीनी मिलों को भी 40% कम गन्ना मिलेगा, जिसका असर चीनी उत्पादन पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो वहीं IMD के अनुसार दिल्ली के सफदरजंग इलाके में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते IMD ने बताया कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।